हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में 11th फिजिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो है आपका थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल वीडियो रहेगा। बट आप ये चीज़ मान के चलिए कि आज की जो वीडियो है आपको बोरिंग नहीं लगेगी, और बोरिंग ना लगने के साथ साथ इस वीडियो में आप कम नहीं बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत कुछ दोस्तों सीखने वाले हैं जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो JEE का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है। दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि अपरिचित हो, इस चीज़ को आप जानते हैं, जो आप जानते हैं उसी के बारे में न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो कहता है। देखो क्या जानते हैं आप, देखो आप जानते हैं यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, बिल्कुल जानते हैं। और यदि वह गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी। ठीक है, उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। जानते हो ना, ये चीज़ आप जानते हो ना। देखो दोस्तों, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जड़त्व पढ़ा था जड़त्व पढ़ा था, और जड़त्व में हमने आपको ये बता के रखा था कि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वह गति करती रहेगी, और कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये दोस्तों आपकी न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, कोई अलग नहीं है, कोई अपरिचित नहीं है, इनसे हम पहचान कर चुके हैं, इनको हम जान चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अब हम यहाँ से ये दो चीज़ें निकालेंगे कि ये जो नियम है किस किस को बता रहा है। तो देखो दोस्तों, हमने देखा कि ये क्या है, जड़त्व है। हमने देखा कि जड़त्व में ये चीज़ पढ़ी थी। जड़त्व में जो हमने जो देखा है, इसमें जो लिखा है वो हमने किस में पढ़ा था? जड़त्व में पढ़ा था। मतलब ये जो नियम है वो जड़त्व को बताता है। ये नियम है वो किसको बताता है? जड़त्व को बताता है, क्योंकि हमने यही जो जड़त्व में पढ़ा था और यही यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये जड़त्व को बताता है। ठीक है, अब दूसरा आपको दिख रहा है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। बाह्य बल नहीं लगाया जाता मतलब बल भी आ रहा है इसमें, मतलब ये जो नियम है वो बल को भी बताता है। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है कि ये जो नियम है वो जड़त्व को भी बताता है और बल को भी बताता है। किसको? जड़त्व को और बल को। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिखा है इस नियम को हम निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब ये जो नियम है वो दो भागों में बढ़ता है। ठीक है, पहला नियम क्या है? तो पहला भाग क्या है? तो नियम का जो पहला भाग है जड़त्व की परिभाषा बताता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है कि जड़त्व का जो पहला नियम है वो जड़त्व का जो पहला जो न्यूटन का जो पहला नियम है वो किसको बताता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप क्या बोलोगे? जड़त्व जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व की परिभाषा को बताता है। क्लियर हो गया? चलो, तो ध्यान रखना, नियम का पहला भाग मतलब जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, इसका जो पहला भाग है वो जड़त्व की परिभाषा को बताता है, जिसके अनुसार, किसके अनुसार? मतलब अब जो जड़त्व है उसके अनुसार बात कर रहे हैं, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? जिसके अनुसार कोई वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकती। बिल्कुल मेरे भाई, कोई भी वस्तु है अपनी वर्तमान अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकती। जैसे मान के चलो ये मैंने पेन रख दिया, ये पेन रख दिया, तो बताओ ये जो पेन है अपने आप क्या मेरे हाथ में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। अपने आप मैं यदि सोचूं कि ये पेन कंपोस्ट में रखा जाए तो अपने आप क्या कंपोस्ट में रखा जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, है ना, कोई भी वस्तु हो, अपने आप अपनी अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। तो नियम का पहला भाग जड़त्व की परिभाषा बताता है, जिसके अनुसार कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकती, स्वयं नहीं बदल सकती। यदि वह वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वस्तु रुकी ही रहेगी, मतलब विराम अवस्था में है तो वह रुकी ही रहेगी, और यदि किसी दिशा में चल रही है तो वह उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी, जिस वेग से चल रही है उसी वेग से चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, उदाहरण देख लो। जैसे मेज पर रखी पुस्तक अपने स्थान पर ही रखी रहेगी जब तक कि उसे
हटाया ना जाए। जैसे मान के चलो ये पुस्तक है, आप देख पा रहे हो जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पुस्तक है, यदि इस मेज पे रखी है तो बताओ ये मेज पर कब तक रहेगी, कब तक रखी रहेगी, बोलो। तो आप बोलोगे सर जब तक आप इस वस्तु को हटाओगे नहीं, जब तक इस पुस्तक को आप हटाओगे नहीं, जब तक इस मेज पर रखी रहेगी, जब तक इस मेज पर रखी रहेगी, है ना। और जब हटा लोगे सर आप तो ये हट जाएगी। समझ पा रहे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और क्षैतिज तल पर लुढ़कती हुई गेंद लुढ़कती ही रहेगी। जैसे मान के चलो हम देखते हैं कि जैसे मान के चलो कोई वस्तु को हम नीचे फेंकते हैं तो वो लुढ़कती रहेगी, है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि वो वस्तु है ना रुक जाएगी। अब वो रुकती क्यों है, तो देखो रुकने का भी कारण बता रहा हूँ दोस्तों। रुकती क्यों है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के कारण उस पर एक घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, एक घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल दोस्तों क्या होता है, जैसे मान के चलो हम नई चप्पल खरीद के लेके आए और नई चप्पल खरीद के लाए, उसको हमने पहना बहुत दिन, लगभग हमने 1 महीने यूज़ कर लिया और 1 महीने के बाद हम देखेंगे जब उस चप्पल को, तो हम देखेंगे वो चप्पल घुर चुकी होगी। चप्पल क्या होगी, घुर चुकी होगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब हम चल रहे थे तो पृथ्वी और हमारी जो चप्पल है उसके मध्य एक आकर्षण या फिर हम कहें घर्षण बल लगा। क्या लग रहा था, घर्षण बल लग रहा था, ठीक है। तो घर्षण बल क्या होता है, दो वस्तुओं के मध्य लगता है, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे क्षैतिज में लुढ़कती हुई गेंद लुढ़कती ही रहेगी जब तक कि उस तल का घर्षण बल उसे रोक नहीं देता। बिल्कुल सही बात है, घर्षण बल के कारण बॉल रुक जाएगी, गेंद रुक जाएगी, लेकिन यदि घर्षण बल यदि नहीं रोकता तो वो गेंद कभी नहीं रुकेगी, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा क्या होगी, चलती रहेगी, ठीक है, रोक नहीं देता। क्लियर हो चुका है, चलो ओके, है ना। वस्तु के इस गुण को जिससे कि वह अपनी वर्तमान अवस्था को ना तो बदलती है और ना ही बदलना चाहती है। जड़त्व, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो ये चीज़ हमने जान ली, तो समझ गए ना। तो इससे आपने क्या चीज़ सीखा, इससे आपने ये चीज़ सीखा कि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति करती रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में। ये कोई नई चीज़ नहीं है मेरे भाई, ये चीज़ हम सीख चुके। क्लियर है। तो जो आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसका पहला भाग क्या बताया था, जड़त्व की परिभाषा। आइए अब आपको देखो केवल यहाँ तक आपको समझना है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझना है। अब हम न्यूटन की गति का दोस्तों दूसरा जो नियम है उस नियम को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं। न्यूटन की गति का कौन सा नियम मेरे भाई, दूसरा नियम, ठीक है। चलो आ जाओ जरा एक बार जल्दी से, ठीक है। तो न्यूटन का जो नियम का जो दूसरा भाग है वो बल की परिभाषा को बताया था। देखो बताया था ना मैंने, न्यूटन के जो आपका न्यूटन की गति का नियम था इसमें बल भी आया था और जड़त्व की परिभाषा भी आई थी। तो पहला भाग तो जड़त्व की परिभाषा, बट दूसरा भाग किसको बताएगा, बल को बताएगा, ठीक है। जिसके अनुसार मतलब बल के अनुसार बल वह बाह्य कारक। देखो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो बल है वो बाह्य कारक है। जैसे मान के चलो ये पेन रखा, ठीक है, अब पेन पे मैंने यहाँ पर बल लगाया तो इधर खिसका दिया, इधर बल लगाया तो इधर खिसका दिया, ठीक है, और बल लगाया तो मैंने इधर खिसका दिया। तो बल दोस्तों क्या है, बाहरी कारक है, कोई आंतरिक कारक नहीं है। बल ध्यान रखना आज के बाद, बल क्या है, बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था को बदलने की चेष्टा करता है। जैसे वस्तु विराम अवस्था में है तो इस पे हम बल लगाएंगे तो ये गति करने लगेगी, या ये गति कर रही है तो बल लगाएंगे तो रुक जाएगी। समझ पा रहे हो ना। तो विराम अवस्था या गति की अवस्था को बदलने की क्या करता है, चेष्टा करता है ना। ये आवश्यक नहीं है कि बल का प्रभाव सदैव प्रदर्शित हो, बल का प्रभाव सदैव क्या हो, प्रदर्शित हो। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि बल लगाएं और हमें वो बल दिखे, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि हम यदि हम दीवार पर धक्का लगाएं, दीवार पर हम क्या लगाएं दोस्तों, धक्का लगाएं, तो बल तो अवश्य लग रहा है। देखो दीवार पर धक्का लगाएं तो बल तो जरूर लगेगा, दीवार पे धक्का लगाएंगे तो बल लगेगा, लेकिन जरूरी है कि वो दीवार गिर जाए, जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूर नहीं। यदि वो दीवार पक्की रेत गिट्टी सीमेंट अच्छी मजबूती से बंधी है तो उस पर हम धक्का लगाएंगे तो वो नहीं गिरेगी, वो जो बल तो लग रहा है लेकिन वो दीवार नहीं गिरेगी, क्योंकि जो बल है, बल तो लग रहा है लेकिन दीवार नहीं गिरेगी, क्योंकि जो दीवार है वो जो है ना
कभी गति नहीं करती, वो कभी गति नहीं करती। लेकिन हाँ, बल पर इतना बल लगाया जाए, बल पर इतना बल लगाया जाए कि बल वो दीवार है ना गिर जाए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। हम अकेले बल लगाएंगे तो दीवार को गिराने के लिए हमारा जो बल होगा बहुत कम होगा। समझ गए ना? ठीक है, तो बल अवश्य लग रहा है परंतु दीवार गति उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, दीवार में गति उत्पन्न नहीं कर सकते यदि वस्तु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो। ठीक है, वस्तु पर बल लगाने से उसके आकार अथवा आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। उदाहरण के लिए एक तार को बल लगाकर खींचने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया, अगर हम कोई तार है हमारे पास, यदि उस तार पर हम क्या करें, बल लगाएं, क्या करें, बल लगाएं, तो क्या होगा, जो है ना उस तार की लंबाई बढ़ जाएगी। उस तार की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाती है। हथौड़े से लोहे को पीटें, यदि हथौड़े से लोहे को पीटें तो वह चपटा हो जाता है ना चपटा, बिल्कुल सही बात है। हथौड़े को यदि लोहे को यदि हथौड़ों से पीटें तो वो चपटा हो जाता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम दोस्तों जानने लगे, समझने लगे। ठीक है ना। रबर की एक छोटी गेंद है हमारे पास, यदि उसको हथेलियों के बीच दबाने लगें तो वो दब जाएगी, बिल्कुल दब जाएगी। जैसे मान के चलो हमारे पास ये कैप है, ठीक है। यदि मैं इस पे बल लगाऊं तो देखो ये दब रहा है, बल लगाने पर दब रहा है ना, ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हम समझ गए। तो ध्यान रखना, आपको मोस्टली आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व एवं बल की परिभाषा को बताया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो इतना आप जान गए, इतना आप समझ गए। बस हम आगे और चीज़ों समझाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बल के प्रभाव को हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। बल निम्नलिखित 3 प्रभाव उत्पन्न करता है। बल कितने प्रभाव उत्पन्न करता है, निम्नलिखित 3 प्रभाव उत्पन्न करता है। पहला क्या है, स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न करता है। जैसे मान के चलो ये स्थिर वस्तु है, यदि इस पर बल लगा दें तो गति उत्पन्न हो जाएगी ना, ठीक है। इसके बाद गतिमान वस्तु की चाल बदलना या गति की दिशा बदलना, अथवा चाल व गति की दिशा दोनों बदलना। जैसे मान के चलो ये पेन अभी इस टाइप से रखा है, तो हम बल लगाकर इसकी दिशा क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं ना। ये इस टाइप से भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, किसी टाइप से भी बल लगाकर हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। तो ये जान गए। वस्तु का आकार व आकृति बदल सकते हैं। जैसे मान के चलो ये आपका एक कैप है, ठीक है, इस पर बल लगाएंगे, इसकी आकृति बदल देंगे, ठीक है। बल लगा कर देखो इसकी आकृति बदल देंगे, दबा देंगे, समझ में आपको आ रहा है ना, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना, बल लगाने पर कोई वस्तु गति करने लगती है, कोई वस्तु को अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। तो इस टाइप से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब बल आया था दोस्तों, एक काम करते हैं, जो बल है इस बल की परिभाषा भी जान लेते हैं कि बल की परिभाषा क्या है। तो सुनो इधर, समझो इधर, ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक है, ध्यान रखना, बल कौन सा कारक है, बाह्य कारक है, जो वस्तु की विराम अवस्था में अथवा गति की अवस्था में अथवा उसके आकार व आकृति में परिवर्तन करता। बिल्कुल मेरे भाई सही बात है। वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, विराम है उसको गति में ला सकता है, गति है उसको विराम कर सकता है, उसके आकार में और आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो परिवर्तन करने की चेष्टा कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे आप समझा दूं, आगे आपको बता दूं। ध्यान रखना, बल एक भौतिक राशि है जिसे नापा जा सकता है। बल को नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बल को हम नापते हैं न्यूटन में, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका जो विमित सूत्र होता है MLT-2 होता है। बल एक सदिश राशि है। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नो? तो आई होप आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे, अपने दिमाग में बिठा चुके होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो थ्योरेटिकल टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में मज़ा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों आपको बता देता है, कल से आपको बोर्ड वीडियो ही मिलेगी, मैं बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा, उस टाइप की वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। तो बल के बारे में थोड़ा सा और समझ लो, नहीं कहोगे कि सर ने आधा अधूरा बता दिया। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों बल को दो है ना हम ऐप से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो आप लिख लेना एक लाइन, इसे ऐप से व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई जो बल होता है, इस बल का सूत्र होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये जो है ना बल का सूत्र होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल को किससे, ऐप से। तो ये आपका रहा ऐप, द्रव्यमान को किससे, m से, और त्वरण को किससे,
ए से। तो F बराबर क्या होता है एम ए, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखना है, समझ गए ना। तो दोस्तों अब जो है ना कल की वीडियो आपको इस टाइप की नहीं मिलेगी, कल की वीडियो आपको बोर्ड वीडियो मिलेगी, क्योंकि कल की जो वीडियो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम करने वाले हैं, जिसमें आपको बोर्ड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी मस्त एंड धांसू तरीके से, ठीक है। तो देखो ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखा है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व एवं बल की परिभाषा बताता है। कितनी अच्छी बात है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते आप है ना, बहुत बदमाशी करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।